ये मेरे साथ अभी कुछ प्लेयर्स खड़े हुए हैं जो बिलासपुर में आयोजित ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी चैम्पियनशिप में खेल कर आए हैं और लगभग इन्होंने हर यूनिवर्सिटी को मध्य प्रदेश की रिप्रेजेंट किया था। या मेरे साथ कुछ सीनियर प्लेयर्स भी हैं, जैसे तरुण मीना यहाँ खड़े हैं, केतन रायकवार हैं। आप 4 यूनिवर्सिटी खेल चुके हैं ना, आप 2 यूनिवर्सिटी से। बाकी लोगों का फर्स्ट टाइम ही था। बाकी आप SGFI वगैरह खेलते रहे है ना, हमेशा से SGFI। तो फर्स्ट टाइम ये प्लेयर मेरे साथ आए हैं और मेरा कोई उद्देश्य नहीं था कि मैं इनके बाइट्स लूँ, पर जो मैंने वीडियोस देखी थी और उसके मैंने एक रिएक्शन भी दिया था, तो ये लोग तो उसके आंखों देखी गवाह हैं कि वहाँ पर क्या क्या हुआ। कराटे के नाम पे जो भी चीज़ें हुई वो सारे वीडियोस चल रहे हैं फेसबुक पर और बाकी चीज़ें। तो मैं इनसे कुछ क्वेश्चंस करूँगा। वो नॉर्मल सी चीज़ है, सभी की एक ही परेशानी थी। वो परेशानी जो है वो यही बता सकते हैं क्योंकि इन्होंने वहाँ पर रहे। तो मैं एक एक करके क्वेश्चंस नहीं लूँगा, मैं कॉमन आप में से कोई भी एक बता सकते हैं मुझे, है ना। तो जो सीनियर्स प्लेयर हैं, आप थोड़ा सा इधर आइए। तो सीनियर प्लेयर हैं, जैसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि रहना खाने की तो हमें कोई परेशानी नहीं, क्योंकि खिलाड़ी हैं तो हम कहीं भी रह सकते हैं। खाना भी हमें जैसे मिलेगा हम खा लेंगे, हमें खाने पे कभी समस्या नहीं आती। मैं रहने पे समस्या नहीं आती। खिलाड़ी को समस्या आती है जब वो रिंग में जाता है और वहाँ ऑफिशिएटिंग होती है। तो जो ऑफिशियल्स होते हैं वो ऑलरेडी क्वालिफाई ऑफिशियल होते हैं। जो टाई और बैच पहनेगा तो क्वालिफाई होगा। विदाउट क्वालिफाइड ऑफिशियल्स को बैठने की अनुमति नहीं होती। और ये ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी लेवल का एक गेम था। तो आप लोगों ने नॉर्मली जब वहाँ गए तो शुरू में तो आपको सारे डिग्निटी वाले दिखे होंगे, कोट टाई पैंट पहने हुए। तो ऐसा क्या हो गया अचानक ही कि पहला दिन लाठियाँ ही चलने लगी यूनिवर्सिटी के अंदर? डिसिप्लिन नहीं था। डिसिप्लिन नहीं था। तो बाउंसर्स तो थे जो लाठियाँ चला रहे थे? सर बाउंसर ही मतलब वो जो उनके वॉलंटियर थे ना, वही है ना, एक बदतमीजी से बात कर रहे थे प्लेयर से। कोई प्लेयर की कोई वैल्यू नहीं थी, कोई डिसिप्लिन नहीं था प्लेयर के। और मतलब कोई रिस्पेक्ट नाम की कोई चीज़ नहीं रिस्पेक्ट कोई रिस्पेक्ट नहीं थी। अच्छा। और वहाँ के जो कोचेस थे, मतलब जो जिनने टाई पहनी थी, वो तक बदतमीजी से बात कर रहे थे। रेफरीज थे ना, वो तक तो बदतमीजी अच्छा। बात कर रहे थे। और दूसरी चीज़ जो वहाँ झगड़ा हुआ, इतना भारी एक झगड़ा हुआ है, कुछ बच्चों पे FIR भी दर्ज हुई। उसमें एक नाम आता है प्रणय शर्मा का। तो आप लोग लगभग वहीं थे। मैंने तो वीडियो को बार बार स्लो करके भी देखा, मुझे प्रणय शर्मा तो कहीं नहीं दिखा। तो वहाँ था क्या? प्रणय शर्मा कहीं नहीं था। तो ये अचानक उसका दूसरे दिन FIR में नाम कहाँ से आ जाता है? सर एक्चुअली क्या, वो है ना इंटरनेशनल प्लेयर है, मेडलिस्ट है। गोल्ड तो मेडलिस्ट है वो। सभी के नाम में प्रणय शर्मा ही था, तो उनने ना एक ही मुद्दा बना के प्रणय शर्मा का नाम रखा। मतलब कहीं ना कहीं हमें इस बच्चे को लेना है। तो एक ही प्लेयर का नाम है, क्योंकि कोई इतना नामीन चेहरा नहीं था वहाँ पे प्रणय शर्मा के अलावा। प्रणय शर्मा के। और फिर एक तरह से देखे तो उन्होंने अपनी काई और कियो की दुश्मनी भी निकालने की कोशिश करी सर कि जितनी भी शीट्स बनी है, कुछ शीट्स में पूरे बेस्ट प्लेयर्स को एक पूल में रख दिया, और कई जगह तो प्लेयर थे भी नहीं और डायरेक्टली तो सेमीफाइनल शीट बनाने में कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं थी। नहीं थी। और शीट बार बार चेंज हो रही। टीम को उम्मीद है कि टीम को शीट मिलेगी, 2 बार शीट आई है। हाँ। गर्ल्स की पहले शीट आ चुकी थी जिसमें कुछ कॉलेजेस नहीं थे, फिर शीट चेंज होती है तो अचानक से वो कॉलेजेस आ जाते हैं, और वो फिर कहाँ से आते हैं जब शीट में नहीं अच्छा, थे। शीट में नहीं थे तो तब भी ब्लास्ट में उनकी एंट्री कहीं ना कहीं से डाली। सेकेंडली जो शीट न्यू अपडेट होके आती है उसमें आ जाते हैं। ऐसे ही फिर बॉयज़ की शीट होती है, बॉयज़ की शीट में भी कुछ चीज़ें नहीं थी। अचानक से सेम जगह की यूनिवर्सिटीज एक साथ कैसे हो सकती है? हाँ हाँ। एक साथ मध्य प्रदेश की 5 से 6 यूनिवर्सिटी एक ही पूल में कैसे हो सकती है? एक ही पूल में कैसे? भोपाल की एक ही यूनिवर्सिटी। तो जब ड्रॉ शीट डाली गई होगी तब तो कुछ लोगों को बुलाया होगा कि अपने हाथ से जब अपने जो हाथ इच्छा से मान ही किसी को बुलाया नहीं। सर सबसे बड़ी चीज़ ये हुई, ड्रॉ शीट कोई और आई ग्रुप में, और जब इवेंट अनाउंस हो रहे हैं तो और कोई ड्रॉ शीट से अच्छा। इवेंट हुआ है। पूल शीट अलग बनी है और Change ड्रॉ शीट करती अलग गई। चेंज करती गई। 80 ऑफिशियल्स थे जिसमें से 60 अनक्वालिफाइड थे। हाँ मतलब Locals थे। हमारी और एजेस के थे, मतलब नहीं, नॉर्मल सी देखो, अनक्वालिफाइड जो शब्द है, हम तो ये मानते हैं जिसने टाई पहनी है वो क्वालिफाई होगा, है ना। ये ऐसे तो होंगे नहीं कि 200-300 रुपए की टाई खरीदी और बैठ गए, है ना। होता है ना नॉर्मली, एक टाई परचेस करी अपन तो कोने में झंडा उठाया और गिलाने लग गए। और सर कुछ वीडियोस तो मेरे पास ऐसे भी हैं जहाँ पे स्कोरिंग हो रही है, स्कोरिंग हो चुकी, वो सिनेरियो Change खत्म हो कर चुका सर, एकदम सब- से, फिर वो कहाँ से होता है? सबसे मेन चीज़ ये हुई आपके एक प्लेयर का हुआ ना 25 स्कोर करने के बाद भी उसको एक भी विनीत नहीं। चक्रवर्ती -67 वो कौन से बरकतुल्ला को कर रहा था? IS यूनिवर्सिटी से अच्छा। खेला था। उसमें ये हुआ, पहले किक मारी उसने, मैंने प्रोटेस्ट किया कि प्रोटेस्ट चाहिए मुझे, ये स्कोर है। तो जयदेव संसाई ने बोला कि अभी नहीं, आप इवेंट हो जाए सब फिर मेरे पास आइएगा। फिर जयदेव protest सेंसाई मतलब ये जो भोपाल के जयदेव विश्वामित्र शर्मा अवार्डी सर। हैं।
उनने बोला कि पहले सारे आपकी बाउट हो जाइए फिर आइएगा हमारे पास, एक ही बार में हम सारे प्रोटेस्ट लेंगे। हमने बोला ठीक है। बाउट ख़त्म हुई तो उनने बोला कि इनमें से एक ही किक का मिलेगा। तो हमने बोला सर आपके ही रूल थे कि पहले सारी बाउट हो जाए फिर प्रोटेस्ट लेना है। फिर दूसरे दिन पे गई बात। दूसरे दिन जब हम गए प्रोटेस्ट लेने तो उन्होंने बोला ठीक है रीबाउट करा देते हैं। हमने बोला ठीक है सर रीबाउट, हमारा प्लेयर रेडी हो गया रीबाउट के लिए। मैंने वीडियो देखा ना, आप पीछे बैठे हुए हैं, हाँ उसमें कोचिंग करते हुए। प्लेयर रेडी हो गया रीबाउट के लिए। अब फिर जयदेव सर ने बुलाया और बोला कि रीबाउट नहीं होगी, अब वो ही खेलेगा। मतलब सर ऐसे कैसे हो सकता है? तो उन्होंने बोला WKF के रूल्स के अनुसार रीबाउट नहीं हो सकती। मतलब ठीक है सर ना सर, एक दिन पहले हर्ष चौहान की -84 में हारने के बाद रीबाउट। ये हर्ष चौहान कहाँ का था? ये जबलपुर का विजेता तिवारी का स्टूडेंट है। पिछले साल का मेडलिस्ट था, मतलब अच्छा लास्ट ईयर मेडलिस्ट भी था। और सर ऐसा ही दीपक के साथ भी ऐसा ही हुआ ये दीपक रोहतान है ना? हाँ। ऐसा भी दीपक रोहतान के साथ हुआ था। मैं ही कोच चेयर पे बैठा था। एक्चुअली इसको दिग्गज कर दिया था, लास्ट के 4 सेकंड बचे थे, सब कुछ हो गया था। फिर इसके मतलब इसको ना लास्ट में वार्निंग देके मतलब उसको हंसुकू मिलके इसको दिग्गज कर दिया था। फिर उनके कोचेस ने ना कहाँ का प्रोटेस्ट किया, तब प्रोटेस्ट भी नहीं किया। उनके कोचेस ने मतलब उन पर दबाव डाला रेफरीज पे, तो उनने फिर 4 सेकंड बढ़ा के इसकी रीबाउट करा दी वहीं की वहीं। और क्योंकि दिग्गज करने के बाद तो कुछ मतलब कुछ होता ही नहीं। हाँ। फिर इसके बाद फिर बाउट कराई, फिर उसको है ना ये फिर भी जीत गया। फेस किक है ना, बाहर जाके अंदर आया था फेस किक, तो इसको वार्निंग नहीं दी, उसको फेस किक देके वो भी प्रोटेस्ट के टाइम पे इसको फेस किक करके इसको हरा दिया और उसको विन कर दिया था। ये सर हमारे साथ तो ये कर दिया लास्ट में। मैं बोला सर रीबाउट का, उन्होंने बोला, मैंने बोला सर एक दिन हर्ष चौहान की हो गई। उन्होंने अपना फ़ोन निकाला, देखो किसका फ़ोन आ रहा है, रजनीश चौधरी। मैं फ़ोन नहीं उठा रहा हूँ, ये रजनीश चौधरी जो काई के जनरल सेक्रेटरी हैं। मैं फ़ोन नहीं उठा रहा हूँ। अब कोई तीसरे बंदे ने मेरी बात करा दी तो अब मैं क्या कर सकता तो ये सारा मतलब एक्चुअल में ये देखिए, ये तो यहाँ पर कुछ सीनियर कोचेस के नाम आ गए हैं और कुछ एसोसिएशन के सेक्रेटरी के नाम भी आ गए हैं। एक्चुअल में वहाँ पे सारे क्योंकि अभी कराटे में 2, 3, 4 एसोसिएशंस हो गई हैं, है ना? तो सारे काई के ही रेफरीज बैठे थे। लास्ट ईयर भी जैन यूनिवर्सिटी काई की थी, हाँ। तो वो उनका मेडल था। इस साल भी जैन यूनिवर्सिटी काई की है, उनका मेडल। ओवरऑल वही लेके जाते। मतलब ये है कि हम अगर खेलने जा रहे हैं तो ये जैन यूनिवर्सिटी है कहाँ पे? बैंगलोर, जिन्हें लास्ट ईयर खेलो इंडिया करवाया था, तो लास्ट टाइम पे भी यही प्रेशर डाला था। लवली यूनिवर्सिटी और बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी एक पूल में थी, जबकि ऐसा कुछ था ही नहीं। पिक्चर में थे ही नहीं। जो स्लिप उठा के लाया था, मैं उठा के लाया था। बरकतुल्लाह और लवली प्रोफेशनल एक में नहीं थी। जैन यूनिवर्सिटी उससे पहले वाले जो आप कंटिन्यू, आप तो 4 खेल चुके हो ना? उससे पहले चेन्नई में हुआ था। चेन्नई वो में फेयर चल रहा था? फेयर था और हम ऑल ओवर आप जीते थे। उस टाइम पे कुछ भी विवाद नहीं था, उसमें सिंपल सीधी सीधी हम लोगों का था और वहाँ पे बहुत अच्छी फैसिलिटीज भी थी। स्कोरिंग भी नहीं दी जाती थी। तो उस टाइम ये काई की हो के ही रेफरीज बैठते थे कि कॉमन बैठते थे? सब मिले थे? दोनों बैठते थे। पर जैसे ही एक हाथ के एक तरफ पूरा ऑफिशिएटिंग दे दिया तो वो वन साइडेड गेम खेलने लगे। मतलब यहाँ ऑफिशियल के साथ साथ प्लेयर के साथ साथ ऑफिशियल भी खेलने लगे। सर एक साथ पूरे अच्छे प्लेयर कैसे हार सकते हैं? सारे वो मेन है। तो ये पूल डालते हैं तो ये यूनिवर्सिटी जो करवा रहा है ये लोग भी ध्यान नहीं देते? नहीं सर, नहीं दिया मेनली। अच्छा इसमें मैं एक चीज़ बोलूँगा, ये मेरे साथ विजय शाह सर हैं। इसमें मैं एक चीज़ बोलूँगा। एक्चुअल में हुआ क्या, जैसे बॉयज़ के 8 पूल बने, -67 के 8 पूल बने। उनने अपने सारे बच्चे एक एक पूल में डिवाइड कर लिए जिनको उनको पूल 8 टॉप कराना था। किसी भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करता हो, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड, पूल फाइनल के बाद तो वो बच्चा कहीं का गया ही नहीं। आप उठा के देख लो, वहाँ पर जितने बच्चे भी जीते हैं, बमुश्किल वो लड़के क्वालिफाई कर सकते हैं। क्या पूल भी क्वालिफाई नहीं कर सकते वो लोग, तो पूल टॉप करके मेडल लिया उन लोगों ने। ऐसे करके एक +68 में एक लड़की थी जिसको कुछ भी नहीं आता था। उसका पूल बना, उसके पूल में जितने भी थे उनके डिस्क्वालीफाई हो गए कि वो आए नहीं, खेले नहीं। वो लड़की टॉप कर गई पूल। अच्छा, वो टॉप पर ही थी? और लड़की को उसको कुछ भी नहीं आता ना, उसका ड्रेसिंग, कुछ ड्रेस से पता चल रहा है प्लेयर है, और फिर वो जाके उसका ब्रॉन्ज मेडल लगता है। तो ये एक्चुअल में क्या होता है, मतलब ये तो बहुत जगह चलता रहता है, मेरा प्लेयर है तो मैं ही जीताऊंगा, है ना? और ऑफिशियल्स भी अपने सेट कर दिए। नॉर्मली ये करा क्यों गया? क्या खेलो इंडिया में पार्टिसिपेशन के लिए ही सारा गेम चल रहा था? तो यूनिवर्सिटी गेम से जीत कर कोई जाएगा तो गवर्नमेंट उसको पैसा वैसा देती है क्या कुछ? सर ये भी था, और मतलब ऐसा कि काई के जो प्लेयर्स हैं उनसे ऐसा प्रमोट करना चाह रहे थे कि हमारे काई के प्लेयर भी कम नहीं है, मेडल मार सकते हैं। जैसे ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी के कहीं के भी बच्चे हैं वहाँ से उनको मेडल मार सकते हैं, ये भी था। क्योंकि अभी इस टाइम पे ये चल रहा है कि खेलो इंडिया का अभी कुछ कंफर्म नहीं है, तो उनको ये रिप्रेजेंट करना था सबके सामने कि हमारे जो काइस के प्लेयर हैं वो भी बेस्ट है, किसी से हारते नहीं है। तो मतलब अपनी जो प्लेयर तो देखिए, तो उनको इंटरनेशनल जाने को नहीं मिल रहा है। टोटली मतलब प्लेयरों की इमोशन से खेलने का मतलब वो रहा था पूरा। मेरा तो पर्सनल ये मानना है, देखो मैं
ये जानता हूँ कि प्लेयर जो रिंग में आता है वो ना काई का होता है ना कियो का होता वही बात है। है ना। प्लेयर प्लेयर होता है, वो अपनी मेहनत करता है, साल भर मेहनत करता है, तब साल भर बाद उसको एक यूनिवर्सिटी गेम या स्कूल गेम्स खेलने को मिलता है। जब वहाँ 4 रेफरीज बैठते हैं तो 4 रेफरीज के मैंने भी अपने वीडियो में डाला ये पॉइंट, और 4 रेफरीज बैठे हैं तो उनके मन में भी ये भेदभाव नहीं आना चाहिए, पर चूंकि इस तरह की हरकत हुई और ये सारे लोगों ने फेसबुक पर भी देखा, कुछ लोगों यूट्यूब पे भी चल रहा है ये सारी चीज़ें, तो कहीं ना कहीं एक रिस्पेक्ट जो आज तक जिन कोचेस के आप नाम ले रहे हो, आप मैंने देखा है, आप लोग तो लोकल के हो, आप उनके पास जाते थे, उनका सम्मान करते थे चरण, क्या अभी लगता है कि दिल में वो इज्जत रह गई आप लोगों की जिस तरह की हरकतें हुई हैं? सर एक चीज़ और हुई थी, मेरा प्लेयर था -55 में नौशाद, जो ऑफिशियल कर रहा था वो खुद प्लेयर था। अच्छा, उसने ऑफिशियल किया उसके इवेंट के डे तक, और फिर जब मेरा प्लेयर का वेट ज़्यादा आ रहा था, 57 आ रहा था, उसने काट के 55 तक लाया, अपना वेट करवा लिया। अब जब उसका फिक्सचर बना मेरे प्लेयर का, तो जो सामने जो ऑफिशियल था, जो प्लेयर था, वो डायरेक्ट पूल फाइनल पहुंच गया, अच्छा। क्योंकि उसने अपने पूल में ऐसे प्लेयर बनाए जिनको उसने तो डिस्क्वालीफाई करवा चुका। पूल या अपने रूम में बैठ के बना रहे थे कि सब? हाँ, एक रूम कंट्रोल रूम बना था, बोल के अपने खुद का ही बना तो लिया। ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी है तो नॉर्मल सी इतनी ट्रांसपेरेंसी आजकल इतने हमारे नॉर्मल सा है कि ऐप्स आ गए हैं, और हमें भी मालूम है कि आपने नाम डाले और उन्होंने अपने हिसाब से पूल सेट कंप्यूटर करता है। हम तो बैठ के बनाते नहीं हैं, लोकल है जैसे जिनके पास फैसिलिटीज़ नहीं है, गांव खेड़े के हैं, तो वो हाथ से लिख लेते हैं और कोचेस को बिठा लेते हैं कि पर्ची उठा लो कि भाई जिसकी जिससे आएगी वो हम उससे करवाते जाएंगे। अच्छा, उसमें कोचेस का भी कोई काम नहीं है, यूनिवर्सिटी अपना एक डेलीगेशन तो भेजती है ना, जो सरकारी आदमी होता है या उस यूनिवर्सिटी का आदमी होता है, तो उसको बिठाते नहीं है ये लोग कि भैया आप लोग आओ पर्चियाँ उठाओ, आपका यूनिवर्सिटी कहाँ पे फंसेगा। सीक्वेंस वाइज होता है। लास्ट 3 ईयर से क्या हो रहा था कि जो भी टीम को उम्मीदें का रहता था, आपको जाके स्लिप उठानी पड़ती, क्या अकॉर्डिंग बनती थी। हाँ। बट इस साल ऐसा कुछ नहीं हुआ, उन्होंने डायरेक्टली फिक्चर डाले, और फिक्चर भी ऐसे डाले कि सर पहले कुछ नहीं हो रहा है, बट नेक्स्ट फिक्चर में सेम यूनिवर्सिटी सेम सिटी की, भोपाल है तो भोपाल की हमारा पहला राउंड हमारा ही हुआ, आपस में ही करवा लिया। व्यू का हमारा पहला राउंड पहले ही और हमारा, उसी में फिर एलएनसीटी भोपाल, उसी राउंड में पूरा सारे अपने अपने मतलब एक तरफ के लड़वा दो। पूरा एक तरफ का था यूनिवर्सिटी, एक पूल में पूरा एक तरफ, वो दूसरा पूल बना था, मतलब एक्चुअली पहले ही आ चुकी थी बाउटशीट, फिर इन्हें चेंज किया, जब हमारा मध्यांचल कहीं और था और इनका बरकतुल्ला कहीं और था, फिर है ना जब दूसरी पूल आई ना तो हमारा मध्यांचल और इनका पहला राउंड ही आपस में सर फंसा। ये तो टीम कमेटी की बात हुई। इंडिविजुअल में क्या होता था अभी तक कि नाम प्लेयर के नाम हाँ, के according, हाँ, अकॉर्डिंग सीक्वेंस वाइज नाम होता था। के वाले जितने भी है वो एक बाउट में आ जाते थे, नाम के According. according बन जाते थे। अच्छा, ऐसे बना रहे थे। पर Alphabetically अब इस बार अलग अलग कर दिए पर कि अपने हिसाब नॉर्मली देखो क्या है, अल्फ़ाबेटिकली भी मुझे जहाँ तक मालूम है अल्फ़ाबेटिकली भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि Z नाम से बहुत कम होते हैं, Y नाम से भी कोई होते ही नहीं। किसी का Y आ गया तो वो अकेला लड़ रहा होगा क्या पूल में, नहीं, वो 5-5 का ग्रुप बनाते है ना, एक एक फिक्चर लेटर्स का 5-5 लेटर्स का बना दिया, इस तरह से कुछ कर ए दिया। बी सी डी जितने भी होंगे वो एक पूल में, मतलब 15 से 18 जो लोगों का रोहित pool नाम है ना, तो जिसके पूरे 5 जो रोहित नाम लोग हैं ना, उसमें पूरा सीक्वेंस बनेगा कि इतने की किसके हिसाब से नहीं, एक मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ आप लोगों से, मान लो R नाम से केवल भोपाल के ही हैं, या R नाम से जबलपुर के हैं, या R नाम से हरियाणा के हैं, सर वो पूरा एक फिक्चर में और वो एक ही यूनिवर्सिटी को बिलोंग करते हैं, उसके अलावा कहीं से आया ही नहीं। नाम की डिटेल भी चेक की जाएगी। जैसे अरे मैं कह रहा हूँ आर नाम से और भी जैसे रोहित, नहीं, मैं तो कह रहा हूँ पूरे ऑल इंडिया से 5 ही बच्चे उतरे हैं R नाम से, और वो सब हरियाणा यूनिवर्सिटी को बिलोंग करते हैं, तो 5 आपस में लड़वा देंगे वो। आर के अकॉर्डिंगली, जैसे आर के आगे नाम जो check किया अल्फाबेटिकली होंगे ना वो भी आएगा, जैसे जैसे चेन्नई यूनिवर्सिटी में तो ये हुआ था सर कि यूनिवर्सिटी के नाम पे यूनिवर्सिटियों के, हाँ, लेटर है यूनिवर्सिटी के नाम का, उससे वैसे चलेंगे है ना। हाँ, क्षेत्र में प्लेयर के नाम पे किया था, पर इस बार तो कुछ भी कर दिया। कुछ भी कर दिया, मतलब मेरी जिसकी लाठी उसकी भैंस चल रही थी। अच्छा, दूसरा चीज़ ये बोल रहा था कि आप लोग तो वहाँ से खेल कर आ गए, तो कहीं कहीं आप लोगों को चुप रहने के लिए भी दबाव बनाया गया कि आप लोगों को कुछ नहीं बोलना या ऐसा कुछ करना। इसका बता दूंगा सर, की दी गई है ना, सीधे पुलिस केस कर देंगे। सर मेरे को सीधे बोल दिया गया यू आर नॉट अ कोच, हाँ, जबकि दूसरा प्लेयर आके वो कोच नहीं है, वो कोचिंग कर रहा है, प्रोटेस्ट ले रहा है दीपक के टाइम पे, मेरे सामने मेरे को मना कर दिया, और हर्षित सर से कम 4 से 5 बार उनसे कोच का लेटर मांगा गया। अच्छा, सर मेरे जब मेरी फाइट हो रही थी तो कर्नाटका वाले से पहले जाके जयदेव सर ने पूछा कि काई का के कियो का है। अच्छा, ये भी पता करना ज़रूरी है कि ये इसका हुआ तो काई ये का कियो का है। सर ये और लेटर है यूनिवर्सिटी के बाद मेरा साइन करके, मैं टीम कोच था, एक letter साइन दिखा रहा करके
मेरे नाम पे लिख के साइन करके अपने आप इनने भेज दिया, और मैंने पूछा भी ये कब हुआ, जबकि मैंने इसमें कुछ साइन भी नहीं किया। इनने एक लेटर करवाया कि मैं IAS यूनिवर्सिटी का कोच, मैं आपको धन्यवाद कर देता हूँ कि आपने इतना अच्छा टूर्नामेंट करवाया, और मेरे साइन मेरे भी नहीं है, मतलब ऐसी गोद के कि मैंने लेटर दे दिया इन्हें। और ये किसने आपको दिखाया? ये वहाँ से मुझे लेटर मिला। अच्छा, वहाँ से आपको दिया, धन्यवाद खुद ही ले लिया? हाँ, खुद ही लिख दिया और बोला कि ये ऐसा फोन है तो कर दे। अच्छा, मतलब कुछ भी चल रहा था। सर जैसे कि किसी टीम के पास कोच भी नहीं था कि एक ही डोजो के सारे, तो बैठने के लिए भी है ना उनको कोच का लेटर चाहिए था, और कोई कोई तो बिना उसके भी डायरेक्ट बैठ जा रहा था, जैसे कोई भी हो, कोई अदर है, कोई भी आके बैठ रहा है कोचेस का। लेकिन अगर किसी के पास नहीं है कोच, तो वहाँ पे भी ऑब्जेक्शन उठ रहा था कि आप अपना कोच को लेकर आइए, ये करिए। उस टाइम पे कोच चेयर खाली रहती थी। नहीं, नॉर्मल से देखिए क्या है कि ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में जब कोई गेम आता है तो स्कूल गेम्स के प्लेयर बहुत खुश होते हैं कि यार हम स्कूल से निकलेंगे, अब यूनिवर्सिटी खेलेंगे, है ना। जब ये स्थिति आ जाती है तो लास्ट में हमारे साथ ये पोजीशन होती है, यार हम खेलें क्यों? जब यही होना हमारे साथ, हम यहाँ से इतना साल भर मेहनत करके जा रहे हैं और 4 ऑफिशियल आपने अपने बिठा लिए, चारों झंडे। मैंने देखा आपकी पूरी फाइट मैंने देखी और मैंने उसको ब्रॉडकास्ट करा था उस टाइम। तो आप जब लास्ट में उठे तो 3-4 वो शायद कुछ खाकी ड्रेस वाले आपको आगे बिठा रहे थे, बैठिया बैठिया, है ना। बैठ नहीं सकते, मतलब हम हमारी आवाज़ भी नहीं उठा सकते जो भी चीज़ें होती। तो पॉइंट तो क्लियर दिख रहे हैं, आपने वीडियोज़ भी डाले हैं। तो उसमें अभी नेक्स्ट ईयर आप लोग जैसे फिर से होगा खेलो इंडिया, आप में से बहुत सारे पार भी हो जाते हो, कॉलेज छोड़ देते हो, यूनिवर्सिटी से बाहर हो जाते, पर जैसे ये बिगनर्स लड़के हैं फर्स्ट टाइम गए थे, इनके ऊपर क्या रहा होगा? आप लोग को लग रहा है अगली बार जाएंगे फिर हमारे साथ ऐसा होगा टाइप का बन गया है कि हाँ अगली बार जाएंगे तो अगली बार भी ऐसा ही होगा? नहीं, अभी तो ये भी हो सकता है कि तुम मुझे ऐसी हो गई ना इस टाइम पे कहना कि अगर कोई प्लेयर आगे बढ़ नहीं पा रहा है, वहीं पे रुक रहा है, पूल फाइनल सेमीफाइनल भी नहीं पहुंच पा रहा है, कि जो उसका गेम है ऑलरेडी कि वो निकाल सकता है कि हाँ मेडलिस्ट प्लेयर है और वहाँ रुक रहा है, तो इससे ना ये मेंटलिटी होगी कि उसका जो कॉन्फिडेंट लेवल होगा वो लो हो जाएगा, और है ना अगली बार जाने का पार्टिसिपेट करने की उसकी इच्छा नहीं होगी। तो मैं एक क्वेश्चन है, जैसे अभी चलो ये लाइव चलेगा मेरा, या फेसबुक पे जाएगा, यूट्यूब पे जाएगा, थोड़ा सा इधर करती है ना। मेरा एक क्वेश्चन ये है, अब आपसे ही ये जाएगा, मैं एक क्वेश्चन कर रहा हूँ कि अभी आप लोगों का एक अपनी तरफ से कुछ कहना चाह रहे हो, अनुराग ठाकुर जी जो हमारे खेल मंत्री हैं, या प्रधानमंत्री जी हैं, या हमारे गृह मंत्री जी हैं, या ओलंपिक एसोसिएशन में भी PT उषा जी आ गई हैं अध्यक्ष बन के, तो ये सारा मसला अब उनके सामने कहीं ना कहीं से तो पहुँचेगा, है ना। तो आप लोग क्या चाहते हो नेक्स्ट टाइम ऑफिशियल्स किस तरह के हों? आप लोग एक ऑफिशियल से ऐसा है कि न्यूट्रल्स हो, कि अगर हो रहा है तो कंबाइंड हो, पूरी एक मतलब सारी फेडरेशन के एक बार करवा सके सारी टूर्नामेंट, या फिर एक जो पर्टिकुलर फेडरेशन है जो है ना जिनके प्लेयर्स ने मेडल मार रहे हैं, इंटरनेशनल से जाके आ रहे हैं, जिनके हाँ जो प्लेयर हैं कि हाँ हर बार जो टूर्नामेंट कराते हैं ऑफिशियल में और फेयरली करवाते हैं, वो उनको दिए जाए, पिछले 3-4 साल का रिकॉर्ड देखा जाए कि किसने कितना मेडल मारा है, सारी चीज़ें वो चीज़ें चेक की जानी हमारा चाहिए। कहने का मतलब है इंडिया लेवल पे जो बाहर जाके मेडल ले रहे हैं, उनका जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इंडिया को उनको रिप्रेजेंट करना कर रहे हैं, चाहिए। उनको करना चाहिए, और जो WK के अप्रूव्ड जज, रेफरी, क्वालिफाइड लोग हैं, वही लोग करना वही चाहिए। करवाना चाहिए। तो यही मांग तो हमारी पिछले कई सालों से है कि जो अप्रूव्ड लोग हैं उन्हीं से टूर्नामेंट कराया जाए, इन किसी भी लोगों को ना दिया जाए टूर्नामेंट जो कुछ भी कर देते हैं और इन बच्चों के भविष्य के साथ खेल रहे हैं। तो प्रॉपर वो है, मतलब आप लोगों का सबका यही मानना है कि एक कमेटी बने जब भी आपका इस तरह, क्योंकि दूसरे गेम भी हो रहे हैं, ऐसा नहीं कराटे है, या तो 2 चीज़ें होंगी, वो कराटे को गेट आउट कर देंगे कि भैया आपके गेम में तो बहुत गंदगी है, हमें रखना ही नहीं है, बाकी जिस तरह से अलग चल। दूसरी चीज़ या तो वो ये करेंगे कि एक न्यूट्रल बॉडी बना दें ऑफिशियल्स की, जिसमें कोई भी हो। आप बाकायदा, मैं तो ये कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट लेटर जारी करे स्टेट बॉडीज़ को, जिनके हाथ में भी चाहे काई के हों की हों, कि हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हमें तो ये चाहिए कि आप वहाँ बैठ के प्लेयर के हक में सही तरीके से झंडा उठाओ और जो भी उसने पॉइंट लिया वो दो। आप प्लेयर का पूरा साल भर का जो भी प्रैक्टिस है वो ख़राब तो नहीं कर सकते ना। तो यही है। दूसरी चीज़, अभी जैसे सबको मालूम है, आप लोगों को भी मालूम है, आप सब खेलते रहते हो, इधर उधर जाते भी रहते हो, तो वो लोग ये बोल रहे थे हम वर्ल्ड कराटे फेडरेशन के नियम अनुसार कार्य कर रहे हैं। तो ऐसे हो रहा था कि वर्ल्ड कराटे फेडरेशन के नियम, अरे उनको वर्ल्ड कराटे के बारे में कुछ मालूम भी होगा तो वो करेंगे ना। नहीं, उनको बात ना ये रूल्स के बारे में मालूम है, ना किसी पॉइंट के बारे में मालूम है, बस कई 10 साल पुराने कभी एग्जाम दिया होगा, उसकी टाई लगा के बैठ गए। झंडी मतलब ऐसे पॉइंट्स देते हैं ना, यूको तो है। अगर यूको है तो यूको से डायरेक्ट बाजारी पे पहुंच जाता है, वहीं की नहीं। वहीं के हाथ नीचे से ऊपर सेट हो जाए। वहीं से point पे जैसे पहुंच जाता रेफरी बैठते हैं तो एक बार में जाती है, तो इन लोग की वहाँ पे है। यहाँ से फिर ऊपर ये कर- वहीं की वहीं सर वापस भी नहीं आता। अच्छा, वहीं अटका रहता है। अच्छा, वहीं से नीचे ऊपर चलता रहता है। यहाँ पे स्टॉप कर देंगे, इतने में दूसरे को, फिर दूसरा कोई मार देगा तो दूसरा उठा देगा।
तो नॉर्मली है मेरा यही बच्चों की तरफ से भी है। मैंने तो अपना जितना भी बातें कहनी थी वो कही। कुछ जगह पे मैं विलन भी बन गया हूँ, पर मेरा प्रधानमंत्री जी से भी अनुरोध है, गृह मंत्री जी से भी अनुरोध है, अनुराग ठाकुर जी से भी अनुरोध है, इवन जो हमारी नई ओलंपिक एसोसिएशन की अध्यक्ष बनी है पीटी उषा, उनसे भी अनुरोध है कि नेशनल लेवल का गेम हो रहा है तो उसमें कम से कम बच्चों के साथ ये परेशानी नहीं है। आज तो गिनती के बच्चे हैं, पर आवाज़ तो कहीं ना कहीं से उठनी है। जिन लोगों को डरा के या धमका के चुप करा दिया वो तो आवाज़ नहीं उठाएंगे, पर ये बच्चे जो हैं आज यहाँ पर खड़े होकर अपनी बात तो रख रहे हैं। कल को ये जाएंगे तो इनकी शक्लें, इनके वीडियोस भी वो सेव करके रखेंगे कि अच्छा इन्होंने बाइट दी है, तो अगली बार ये पहले राउंड में ही आउट हो जाएंगे सारे। पूरी कोशिश ये रहेगी। तो हमारा ये मानना है कि आप लोगों की तरफ से नहीं आएगा, और माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश, गृह मंत्री मध्य प्रदेश शिवराज जी चौहान और नरोत्तम मिश्रा जी से यही निवेदन है कि इस तरह की आगे से ना हो। तो इन बच्चों की तरफ से और साथ में मेरे बहुत सीनियर कोच विजय शाह जी खड़े हुए हैं, इनकी तरफ से भी यही निवेदन है। और मैं ये नहीं कहता हूँ काई बुरा है या कियो बुरा है, बस मैं ये बोलता हूँ जिसके पास जेन्युइन लेटर हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं, जिनके पास लेटर नहीं है तो लेटर नहीं होने के बाद कम से कम वो भी अच्छा काम करें। बच्चों की शक्लें या उनके एसोसिएशन देखकर, क्योंकि बच्चे किसी के नहीं होते, हम काई कियो के नहीं, हम कराटे प्लेयर हैं, बच्चे किसी के नहीं होते। तो बच्चे जब वहाँ गए थे तो ये काई खेलने नहीं गए थे ना कियो खेलने गए थे, ये अपनी यूनिवर्सिटी को बिलोंग कर रहे थे। और यूनिवर्सिटी में ये बच्चा AIKF का भी हो सकता है, ये WKF का भी हो सकता है, ये कियो का भी हो सकता है, ये काई महाराष्ट्र का भी हो सकता है, या काई उत्तर प्रदेश का भी हो सकता है, क्योंकि आजकल काई में भी 10 फाड़ हो गए। तो आप वहाँ ये मत देखो ये काई का ये कियो का, आप तो ये देखो ये प्लेयर है ना। तो प्लेयर के हिसाब से आप उसको खिलाइए। यूनिवर्सिटी से ये बिलोंग कर रहे थे, तो आप लोग जो है अपनी यूनिवर्सिटी के थ्रू जहाँ से आपने खेला था आपने ये कंप्लेंट वहाँ डाली, वहाँ से प्रोटेस्ट करेंगे आप लोग। आप लोग अपनी अपनी यूनिवर्सिटी जाके वहाँ से प्रोटेस्ट करें कि साहब ये गलत हुआ था हमारे साथ, और हो सकता है आपकी यूनिवर्सिटी आगे जो भी हो, क्योंकि पैसा तो आप लोग देते हो ना। ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में आप लोग बिना पैसे दिए तो खेलते ही नहीं हो, सबका पैसा जमा होता। तो आप लोग वहाँ से प्रोटेस्ट करें कि नेक्स्ट टाइम से ऐसे ऑफिशियल्स ना लिए जाए, है ना। चलिए बस।